लेकिन इसका कारण सीधा सीधा यह है कि कैमरे की भूख है, विश्व को दिखाना है। इसमें नाम लिखा हुआ है मनमोहन सिंह जी और श्रीमती सोनिया गांधी का। इस शिलापट पर सोनिया गांधी जी का नाम क्यों है, राज्यपाल का नाम क्यों नहीं है? आप केवल बीजेपी का भोंपू बजाने के लिए ये संवैधानिक पद है। ये सब मोदी अपने मामा जी के घर से पैसे लाए थे, देश का पैसा लगा है। ये पैसा कहां से आया था, ये किसने बनवाया था? यूपीए चेयरपर्सन जी के घर से आया था, उनके बाबा जी के घर से आया था। आपका कच्चा चिट्ठा मैंने खोल दिया है यहाँ पर। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल विकास की बातों में। आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही बढ़िया और धांसू डिबेट जो कि हुई है रूबिका लियाकत और दूसरी तरफ हम देखने वाले हैं कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा को। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये लोग डिबेट में आने के बाद बिना किसी तथ्य के, बिना किसी शब्द के या फिर कहें बिना किसी अर्थ के ही बातें करते हैं और बिना सिर पैर की बातें हम इसे कह सकते हैं। और ऐसा ही कुछ इस डिबेट के अंदर हुआ और क्या कुछ खास हुआ इस डिबेट के अंदर, आइए चलिए देखते हैं एक बार। आलोक जी, शुरुआत आपसे कर रही हूं। आप श्योर हैं कि आप जिस पर अड़े हुए हैं वो आपके समय में कभी नहीं हुआ? आपके समय में जितनी भी विधानसभाएं, जितने भी अलग अलग हिस्से पार्लियामेंट के, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम में पार्लियामेंट बनी थी, वो राष्ट्रपति द्वारा हुए हैं। प्रधानमंत्री की भी जिस तरह से शपथ राष्ट्रपति और या उपराष्ट्रपति दिलवाते हैं, तो मुझे लगता है कि उनको दरकिनार करना लोकतांत्रिक मूल्यों का पूरी तरह से हनन है। लेकिन इसका कारण सीधा सीधा यह है कि कैमरे की भूख है, विश्व को दिखाना है। अब आप ये कह रहे हैं कि वो जो शिलापट है उस पर मोदी जी, हाँ सुनिए आलोक जी, आप ये कह रहे हैं, प्लीज आलोक जी की स्क्रीन पर, आप ये कह रहे हैं कि वो जो शिलापट है उस पर नरेंद्र मोदी किसी और का नाम देखना नहीं चाहते हैं। मैं एक तस्वीर आपको दिखा रही हूं, जरा इसको जूम किया जाए। इस तस्वीर को देखिए, आप जूम कीजिए। और ये एक शिलापट मैं दिखा रही हूं आपको, ये मणिपुर विधानसभा का शिलापट है और इसमें नाम लिखा हुआ है मनमोहन सिंह जी और श्रीमती सोनिया गांधी का। यहां पर राज्यपाल कहां है सर? और ये तारीख है 3 दिसंबर 2011 की। जूम आउट कर लीजिए सर। मैं फिर ये लोकतंत्र का मंदिर नहीं है। मैं फिर कहता हूं, सुनिए ना जरा, आप सुनिए ना जरा, आप सुनेंगे जरा। अगर किसी को आपत्ति थी तो आपत्ति दर्ज की जानी चाहिए थी। हम ये नहीं कह रहे कि आपत्ति क्यों दर्ज नहीं की गई। अगर किसी को लगा, एबीपी न्यूज को लगा था, तो उस समय पर 2011 में एबीपी न्यूज ने क्यों नहीं चैनल पर डिबेट किया? आपको लगा कि नहीं लगा? बात सुनिए ना, आपको लगा कि नहीं लगा? मैं कहूंगा सोनिया गांधी वहां पर इस मणिपुर विधानसभा के शिलापट पर सोनिया गांधी जी का नाम क्यों है, राज्यपाल का नाम क्यों नहीं है? सोनिया गांधी, मैं बताता हूं क्यों है। सोनिया गांधी जी यूपीए की चेयरपर्सन थी। तो यूपीए की चेयरपर्सन क्यों विधानसभा नहीं? तो यूपीए का चेयरपर्सन उद्घाटन कर सकता है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री उद्घाटन नहीं कर सकता। संसद की 140 करोड़ की प्रतिनिधित्व करने वाला वो शख्स उद्घाटन नहीं कर सकता, लेकिन यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी विधानसभा का उद्घाटन कर सकती है। 140 करोड़ का वो करते हैं क्या प्रतिनिधित्व? इधर उधर मत कीजिए ना, इधर उधर मत कीजिए ना। मैं बताइए सोनिया गांधी किस हैसियत से 140 करोड़ का मणिपुर विधानसभा का उद्घाटन करती है? पहले मुझे ये बताइए। सुनिए ना, मैंने आपको बताया ना, मैंने बता तो दिया। यूपीए चेयरपर्सन, आपको शायद समझ नहीं आया। यूपीए चेयरपर्सन यूपीए की सरकार यूपीए चेयरपर्सन कर सकता है, और वो संवैधानिक, लेकिन संवैधानिक पद था वो। यूपीए संवैधानिक पद है, संवैधानिक पद था। आपको ये नहीं पता है? अच्छा, ये संवैधानिक पद है। केवल बीजेपी का भोंपू बजाने के लिए ये संवैधानिक पद है। ये संवैधानिक पद था। ये अच्छा, एक सेकंड, अरे उनकी सदस्यता चल गई। ये संवैधानिक पद है। ये संवैधानिक पद था, इसलिए उनकी सदस्यता चल गई। अच्छा, संवैधानिक पद है। यूपीए चेयरपर्सन का पद अब क्यों नहीं है संवैधानिक? अब क्यों नहीं है संवैधानिक? पहले था, अब क्यों नहीं है संवैधानिक? अरे भाई, आपको पता ही नहीं है? अरे 2004 से पहले क्यों नहीं था संवैधानिक? नेहरू जी के टाइम पे क्यों नहीं था संवैधानिक? आपको ये नहीं पता है पर क्यों नहीं था संवैधानिक? यूपीए की सरकार नहीं थी मैडम। अरे पद बताइए ना, यूपीए की सरकार का क्या करना है? यूपीए था ही नहीं नेहरू जी के टाइम पे। होता है, थोड़ा सा पढ़ लिख के बैठा करें। आप पढ़ लिख कर बैठे ना। आप कह रहे हैं यूपीए का पद संवैधानिक था। ये नहीं पता है कि क्या हर्षवर्धन जी, यूपीए का पद संवैधानिक होता है? सुनिए ना, बिल्कुल नहीं। पहले संवैधानिक था, मुझे ये बताइए। अरे तो राज्यपाल कहाँ है? मेंबरशिप चली गई। शिलापट में राज्यपाल कहाँ है? आपको पता है दोबारा चुनाव लड़ना पड़ा था। कहाँ है शिलापट में? राज्यपाल नहीं पता ना आपको? राज्यपाल कहाँ है शिलापट में? मैंने कहा कि अगर किसी को आपत्ति थी, अरे छोड़िए ना, आप तो बीजेपी के प्रवक्ता से कैसे छोड़ दूं?
आप अपने आप को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये मणिपुर का विधानसभा है। सुनिए ना, मैं उत्तर इसका दे रहा हूं। उद्घाटन सोनिया गांधी ने कैसे किया? गौरव भाटिया जी भेजा होगा फोटो, कैसे किया सर? कैसे ये फोटो मैंने आपके फेवरेट चैनल से उठाया है। बीजेपी के ये मैंने आपके फेवरेट चैनल से उठाया है, घबराइए मत। आप लोग मुझे ये बताइए, सोनिया गांधी ने मणिपुर विधानसभा का उद्घाटन किस हद से किया? मैं कह रहा हूं, सोनिया गांधी किस हद से किया? राज्यपाल कहाँ है? सोनिया गांधी यूपीए की राज्यपाल कहाँ चेयरपर्सन है थी। इसमें? आपको देखिए, आप तो बात कर रही थी पहले की, मैं तो ये आपको 2020 का छत्तीसगढ़ की जो विधानसभा आएगी नहीं, उसका शिलान्यास किसने किया, तस्वीर देखिए, ये 2020 की बात है। भूपेश बघेल जी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बुलाया, ना राष्ट्रपति आए, ना प्रधानमंत्री आए, ना गवर्नर आए। ऐसा कौन सा भैया विधानसभा बना रहे हो जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी को प्राथमिकता मिलती है, लेकिन देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल को कोई प्राथमिकता नहीं बनती है? 2020 का है। एबीपी न्यूज से हमें दिक्कत यह है कि जो हेडलाइन चलाई जा रही है कि मोदी ने बनाई इसलिए हमें जो है उसकी हम खिलाफत कर रहे हैं। मोदी अपने मामा जी के घर से पैसे लाए थे, देश का पैसा लगा है, सरकार ने संसद बनाई है। अभी तक तो हम ये सुन रहे थे बीजेपी से कि ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने बनाया है, लेकिन एबीपी चला रहा है कि मोदी ने संसद बनाई। मोदी जी अपने मामा जी से नोट के भर के पैसे लेकर आए थे। आइडिया टैक्सपेयर्स आप लोग नहीं कहते हैं एम्स जवाहरलाल नेहरू ने बनाया, आप लोग नहीं कहते हैं? रोड लगी हुई। हाँ, आप ही तो कहते हैं जिस तरह की पैसे की बर्बादी करके मोदी ने बनवाया है। हम थोड़ी कह रहे हैं, आप कहते हैं ना, अरे भाई आप कहते हैं पैसे की बर्बादी करके मोदी ने बनवाया है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। कौन कहता है? लेकिन आपको याद नहीं होगी, आपने ही कहा था ना मोदी ने बनवाया है, मोदी जी का आइडिया है, तो नहीं बोला जाएगा कि हाँ मोदी ने बनवाया है। से पैसे आने की बात कही? अरे आप, ये आप ही की जुबान थी। अच्छा ये बताइए, ये किसने बनाया था? मोदी जी ने बनवाया। अच्छा ये बताइए ना, ये मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली कहाँ से आया था? ये पैसा कहाँ से आया था? ये किसने बनवाया था? ये किसने बनवाया था? मैंने फिर कहा यूपीए चेयरपर्सन की, यूपीए चेयरपर्सन जी के घर से आया था। हैसियत से चेयरमैन होने की यूपीए चेयरपर्सन जी के घर से आया था, उनके नाना जी के घर से आया था, तो आज उनके नाना जी के घर से अरे आया आज था। तक क्यों कहाँ नहीं से आया था सर? क्यों नहीं शो किया आपने? अरे मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, क्यों नहीं शो किया आपने? आज तक इस पर क्यों नहीं शो किया एबीपी क्योंकि न्यूज़ ने? विवाद आपने खड़ा किया है, तो आपको आईना दिखाया जा रहा है। रूबिका जी ने एबीपी न्यूज का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। एबीपी न्यूज पर हम आप बीजेपी बोलने के लायक साथ नहीं है। आपका कच्चा चिट्ठा मैंने खोल दिया है यहाँ पर। एबीपी न्यूज पर मत आइए आप, ये रहा आपका कच्चा चिट्ठा। एबीपी न्यूज मणिपुर विधानसभा की एंकर ने मणिपुर विधानसभा का उद्घाटन किसी और ने नहीं। कहाँ है राज्यपाल? कहाँ है राज्यपाल? आपने शो क्यों नहीं किया? राज्यपाल कहाँ है? आपने शो क्यों नहीं किया? राज्यपाल कहाँ है इसमें? एबीपी न्यूज मेरे ने शो क्यों नहीं किया? करने से क्या सोनिया गांधी जी इसका क्यों नहीं उद्घाटन किया नहीं शो? करती? इनका चिल्लाना बिना बात का है, बिना बात का है, मतलब व्यर्थ का है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।